जाहिर बात है नई चीज तो बार बार पढ़ने से अच्छा है हम पास पेपर कुछ प्रैक्टिस कर लें। बेटा ये जो आपके पास इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बच्चे इसमें मैक्सिमम मार्क्स लूज करते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि इसमें आपने जो प्रोडक्ट लिखना है वो 100% ठीक होना चाहिए, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने बड़ी एहतियात करनी है, ठीक है। कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपने बड़े गौर से देखना है पहले कि वो क्या पूछना चाह रहा है, और फिर उसके बाद आपने बेटा प्रोडक्ट लिखना है। तो अब जरा हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। सर आज आपने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कराने हैं सिर्फ? जी बेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एमसीक्यूज का तो टेस्ट नहीं होगा कल, मैं अभी सिर्फ स्ट्रक्चरल क्वेश्चन का ही टेस्ट होगा। अब आप लोगों को आते हैं स्ट्रक्चरल क्वेश्चन तो बताएं, मैं फिर एमसीक्यूज पे आ जाता हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज की हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है मेरा ख्याल है। स्ट्रक्चरल ही बेटा कराऊंगा। मैं कोशिश करूंगा बेटा, मेरी बात सुने, ये जो पूरी वर्कशीट है ये मैं आपको जल्दी कराऊंगा, आगे इतना टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, ये पूरी वर्कशीट कराऊंगा बेटा आज, ठीक है। इसमें तकरीबन 12-13 क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे साथ पूरी वर्कशीट कर ली तो मुझे उम्मीद है आगे जो वर्कशीट होगी वो आप आसानी से कर पाएंगे बेटा। सर ये वाली वर्कशीट करना चाह रहे हैं आप, हेलोजन एल्केन्स की नहीं ये? बेटा इसमें हेलोजन एल्केन भी है बीच में। हाँ सर वो तो तकरीबन हर सबके अंदर थोड़ा बहुत आता है दूसरा वाला। अच्छा बेटा अब जरा इस क्वेश्चन को और सिर्फ देखें, क्रोटोनेल्डिहाइड। बेटा क्रोटोनेल्डिहाइड, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन वो आपको देता है बेटा जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी होते हैं जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। अब आप क्रोटोनेल्डिहाइड में बताएं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं? सर एल्डिहाइड और एल्कीन है। एल्डिहाइड और एल्कीन है। अब बेटा डिफरेंट रिएजेंट, बाज रिएजेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ डबल बॉन्ड को टारगेट करेंगे, बाज रिएजेंट ऐसे हैं जो सिर्फ कार्बोनाइल या एल्डिहाइड को टारगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इस क्रोटोनेल्डिहाइड का रिएक्शन ब्रोमीन से करवाएं, अच्छा पहले ये पढ़ लें, इन द बॉक्सेस बिलो राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला of the organic compound when crotonaldehyde is reacted separately with each reagent under the suitable condition. If you think no reaction occur, write no reaction. बेटा अगर मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाऊं इसका, तो आपके ख्याल में जो ब्रोमीन है वो कहां पर टारगेट करेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को टारगेट करेगा या बेटा एल्डिहाइड को टारगेट करेगा? डबल बॉन्ड को सर। डबल बॉन्ड सर। डबल बॉन्ड को टारगेट डबल करेगा। बॉन्ड दो जगह पर है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बेटा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो आपने इसका देखें, अगर कोई बच्चा यहाँ पर ऐसे लिख कर आता है ना, ये आप रफ वर्क में कीजिएगा ये जो काम है। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख कर आता है CH3 CH Br CH Br C डबल बॉन्ड OH, तो मैं तो उसको बेटा 0 दूंगा, क्योंकि दिस इज नॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर आपको बॉन्ड शो नहीं करने बेटा, ठीक है। तो आपने ये रफ वर्क में कर लें, बना लें रफ वर्क में, लेकिन फिर बेटा आपने इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला में। और स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर आपको कोई बॉन्ड शो नहीं करना। देखें आप अपनी आसानी के लिए ना इसको बॉन्ड काट कर, अब यहां पर बेटा आप इसको यहां पर लिखें ऐसे, CH3 आगे क्या आ रहा है? CH है, और CH के साथ क्या है? Br है, देन CH, देन Br, और एल्डिहाइड के लिए आप लिखते हैं CHO। ये बेटा आपने ऐसे लिखना होगा, ठीक है। आगे आ जाए जी बी पर। सर एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछनी है, ये CH के दरमियान और Br जो है उनके दरमियान, इनके सामने हम यानी कि एक ब्रैकेट भी बना देते हैं तो कोई उस वक्त डालते हैं, ब्रैकेट उस वक्त डालते हैं जब एक से ज्यादा एटम हो। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता CH3 CH एक से ज्यादा एटम्स होते तो उसको फिर आप ब्रैकेट में इस तरह डाल देते हैं, लेकिन ये ब्रोमीन तो सिंगल एटम है, एक से ज्यादा एटम नहीं है। इस वजह से हम OH को डालते हैं ब्रैकेट में और ब्रोमीन को नहीं डालते हैं, वो एक ही एटम है। जी अच्छा बेटा अब आगे आ जाए PCl3 के साथ। अब देखें आपको यहां पर ना अच्छी खासी कंफ्यूजन होगी, यार PCl3 से रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। आप ये देखें, अगर आपने रिएक्शन याद किए होंगे फिंगर टिप्स पे, तो आपको, हाँ आपको याद है बेटा कि PCl3 किससे रिएक्शन करता है? अल्कोहल से रिएक्शन, अल्कोहल से। तो यहाँ कोई अल्कोहल है? जी बेटा इसमें कोई अल्कोहल नजर आ रहा है? नहीं, तो कोई अल्कोहल नहीं है यहाँ पर, तो PCl3 लिहाजा इससे रिएक्शन नहीं करेगा। आपको मैं याद करवा दूं कि अल्कोहल के लिए बेटा हमने ये पढ़ा था कि अल्कोहल को हेलोजनोएल्केन में कन्वर्ट करने के लिए PCl3 PCl5 SOCl2 और HCl। तो यहां पर आप बेटा खाली छोड़कर नहीं आएंगे, अगर खाली छोड़कर आए तो फिर भी मार्क्स कटेंगे, लिखेंगे नो रिएक्शन। अच्छा बेटा H2N निकल कैटलिस्ट बताएं जिसके बारे में, शाबाश। ये बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे गलती करते हैं जी।
ये आपको मैं, ये जी क्रोटोनेल्डिहाइड, शाबाश। सर एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। बिल्कुल, और कहाँ सर लगेंगे ये बेटा? एल्कीन एल्डिहाइड वाले ग्रुप पे भी ऑक्सीजन हाँ को जी रिमूव। बेटा, मेरी बात सुने, कल मेरा ख्याल है एमन ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, एमन मिनाहिल ने, और मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैंने आपको लिखवाया भी था। जो कार्बोनाइल है ना बेटा, कार्बोनाइल, ये जो बेटा है सी डबल बॉन्ड ओ, इसको कौन कौन रिड्यूस कर सकता है? सुन लें, इसको LiAlH4 इन ड्राई ईथर, ये रिड्यूस कर सकता है। NaBH4 इन एक्वस, ये रिड्यूस कर सकता है। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेडियम, ये रिड्यूस कर सकता है। बेटा इसके बारे में याद रखिएगा कि इस ग्रुप को कौन कौन रिड्यूस कर सकता है बेटा? लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, सोडियम टेट्राहाइड्रिडोबोरेट और H2। और बेटा याद रखिएगा, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल रिड्यूस कर सकता है। LiAlH4 या NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। ये डिफरेंस याद रखें बेटा, ये पहले लिख लें बेटा, अपनी नोटबुक पर लिख लें, ताकि आपको, मैंने वैसे पहले भी लिखवाया था, फिर लिखें बेटा इसको, कि जो कार्बोनाइल है उसको तीनों रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस कर देंगे, लेकिन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको सिर्फ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा, LiAlH4 और NaBH4 रिड्यूस नहीं करेगा। तो बेटा आप देखिए H2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो बेटा H2 क्या सर करेगा? मतलब सर कीटोन को भी ना ये रिड्यूस कर देगा। बिल्कुल, जो एल्डिहाइड के साथ है वो कीटोन के साथ भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अच्छा सर एक मिनट सर, वो मुझे एक चीज अपने छोटे भाई को देना पड़ा था लैपटॉप, तो मैं फोन पे आया हूँ। आप एक बार रिपीट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है, टाइम मत जाया किया करो बेटा, टाइम मत जाया सर किया सर करो। हाइड्रोजन गैस जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसको रिड्यूस कर सकती है हाइड्रोजन गैस? जी बेटा, मैंने यहाँ तीनों के नाम लिखे हैं, LiAlH4, NaBH4 और H2। ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोनाइल को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा, कार्बोनाइल ना लिखें बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन लिखें, नॉट कार्बोनाइल। आप फिर एस्टर और कार्बोक्सिलिक में कंफ्यूज कर देंगे, हालांकि आपको मैंने लिखवाया हुआ है कि कार्बोनाइल मीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। आप ये लिख लें कि LiAlH4, NaBH4 एंड H2 एंड निकल has the ability to reduce the aldehyde and ketone। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप क्या यूज कर सकते हैं बेटा? हाइड्रोजन एंड निकल। तो अब रिएक्शन पर आते हैं बेटा। क्रोटोनेल्डिहाइड का रिएक्शन हमने H2 एंड निकल कैटलिस्ट के साथ करवाना है बेटा, तो दोनों जगह पर आप रिडक्शन करवाएंगे बेटा। तो एक रिडक्शन इधर होगी, CH3 CH2 CH2, और बेटा बताएं जब यहां पर रिडक्शन होगी इस एल्डिहाइड की तो क्या बनेगा? बताएं, शाबाश। सर वो अल्कोहल बनेगा। जी बेटा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। देखें ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, तो बेटा ये बनेगा CH2OH। अच्छा, अब आगे चलते हैं बेटा। NaBH4 क्या बताया जी आपको मैंने कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, इसको NaBH4 या LiAlH4 रिड्यूस नहीं कर सकते, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ बेटा रिड्यूस कर सकते हैं किसको? एल्डिहाइड और कीटोन को। तो अब बेटा ये जो रिएक्शन होगा इसमें क्या होगा? क्रोटोनेल्डिहाइड के साथ मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऐसे ही रहने दूंगा। सॉरी, एक मिनट बेटा, यहां पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ऐसे ही रहेगा। फंक्शनल ग्रुप को आप शो करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, इसलिए बेटा मैं यहां शो कर रहा हूं। और ये इस एल्डिहाइड को बेटा रिड्यूस करेगा इनटू दी प्राइमरी अल्कोहल। मुझे बताएं जी, ये रिएक्शन समझ आ गया या नहीं? हाँ जी बेटा, ये रिएक्शन समझ आया? यस सर, यस ये सर। सब क्या? यस सर। अच्छा बेटा, ये देखिए मैंने सिर्फ इस एल्डिहाइड को, ये जो बेटा यहां पर है एल्डिहाइड, ये बेसिकली कन्वर्ट हो गया है इनटू दी प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा बेटा, अब आगे क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट जो इसका है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर इसमें आप एक भी मिस्टेक कर देंगे ना बेटा तो आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। सपोज आपने अगर अल्कीन को भी यहां पर रिड्यूस कर दिया होता तो आपको 0 मार्क मिलने थे। तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने जो बॉक्सेस वाले होते हैं। अब बेटा आपने ऑक्सीडेशन करनी है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, किसकी? इस पोटेशियम क्रोटोनेल्डिहाइड की। मुझे ये बताएं बेटा,
आपको मैंने ये भी लिखवाया था कि एल्कीन की ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करती है? पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम मैंगनीज। नहीं। तो क्या बेटा ये एसिडिफाइड K2Cr2O7 इसको ऑक्सीडाइज करेगा? नहीं। सर। नहीं करेगा बेटा, सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा इनटू दी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, अच्छा ये तो वैसे ही एल्डिहाइड है तो ठीक है, बस आपका डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH लिख दें या CO2H लिख दें, एक ही बात है। अच्छा बेटा आगे देखें, क्रोटोनेल्डिहाइड एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म। अब बेटा यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अक्सर मुझे एक दो बच्चे ने पूछा वैसा ये स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहे हैं, हम सिस ट्रांस बनाएं या हम यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर बनाएं? बेटा जो बन रहा है वो बनाएं, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर की दो टाइप्स हैं, एक है ऑप्टिकल आइसोमर और एक है सिस ट्रांस। जो बेटा आसानी से जो मॉलिक्यूल अगर दोनों बनाकर दे रहा है तो फिर आपकी मर्जी है ऑप्टिकल बनाए या सिस ट्रांस, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे वो एक ही शो करेगा। ये देखिएगा जरा सिस ट्रांस जी बेटा, ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये बेटा आपको सिस ट्रांस ही देगा। आपने कैसे बनाना है आप जरा देख लें। अब देखें जो चीज वो बोल्ड में लिखता है ना, जरा उसको गौर से पढ़ा करें। क्या लिखा उसने? डिस्प्लेड। चले मैं भी यहां बनाता हूं, मुझे बताइएगा कि ये गलत है या ठीक बनाया बेटा। मैंने ये बनाने जा रहा हूं मैं सिस बेटा। सर गलत है। ये गलत है, ये CH3 जो है CH3 ना को आपने ये उसको ओपन स्ट्रक्चर कर दे दिया। दिया। जी बेटा, लेकिन एग्जाम में फिर आप ये गलतियां करके आते हैं ना। अभी तो आप बोल रहे हैं गलत है, लेकिन एग्जाम में आप यही मिस्टेक्स करके आएंगे, है ना? नहीं सर। सर अल्लाह ना करे, अल्लाह बेटा बचाए। मैंने चले ये सिस हो गया बेटा, और ये हो गया आपका ट्रांस, और बेटा ये आपका ये ऐसे आपने बनाना है, इसको ओपन कर देते हैं ऐसे। ठीक है जी, थोड़ा हम अभी थोड़ा तेज करते हैं बेटा काम, क्योंकि हमने काफी ज्यादा काम करना है। स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ क्रोटोनेल्डिहाइड, ये बेटा देखते हैं। ये आप रफ वर्क में पहले कर लिया करें इस तरह करके, फिर आप स्केलेटल बाद में बनाएं। देखिए इधर कार्बन कितने हैं जी? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 1 2 3 4, ठीक है बेटा। कार्बन नंबर 1 पर क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन। ओ। कार्बन नंबर 2 पर क्या है भाई? डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जी बेटा, तो दिस इज दी स्केलेटल फॉर्मूला। बाज बच्चे यहां पर H लिख कर आ जाते हैं भाई। स्केलेटल फॉर्मूला में आप ऐसे हाइड्रोजन्स को मेंशन नहीं करते जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो आपको बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा बेटा, बेटा ये बताएं कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे या ये मैं कर दूं? ये हॉट कंसंट्रेटेड के साथ और कोल्ड डाइल्यूट के साथ इसका रिएक्शन करवाना है हमने क्रोटोनेल्डी, बल्कि ये मैं कर देता हूं। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहे हैं, इस पे भी आप लोग मिस्टेक करते हैं। कोल्ड डाइल्यूट तो बेटा आसान होगा। देखिए कोल्ड डाइल्यूट इसलिए आसान है कि मैं अगर इसका पूरा रिएक्शन लिख दूं, हालांकि वो आपसे सिर्फ प्रोडक्ट मांग रहे हैं, तो बेटा अगर जिसको समझना है वो पूछ लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। कोल्ड डाइल्यूट में आपको पता है वाटर और एटॉमिक ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट होता है, और आप OH बेटा लगा देते हैं, डबल बॉन्ड को खत्म कर देते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने बनाना है, वो मैं भी बेटा नीचे बनाऊंगा। दिस इज नॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है? पहले ये बताएं ये रिएक्शन ठीक है या नहीं बेटा कोल्ड डाइल्यूट के साथ? यस यस सर। हाँ जी बेटा, महर, जैनब, सिमोन, बेटा ये रिएक्शन ठीक है कोल्ड डाइल्यूट? सर रिएक्शन तो सही जी है। सर। नहीं अगर- बेटा ये रिएक्शन सर गलत ये है, कार्बोक्सिलिक। ये रिएक्शन गलत है बेटा। इसलिए Yes, sir. गलत है कि आप जो यहां पर यूज कर रहे हैं KMnO4, मैंने आपको बताया बेटा जहां पर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप हो वहां बहुत एहतियात किया करें। ये बात तो ठीक है कि कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 ने इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर दिया है और OH ग्रुप लग गया है बेटा, लेकिन इस एल्डिहाइड के साथ क्या होगा? अगर तो आप बेटा K2Cr2O7 लेते हैं ना, फिर तो चले साथ में थोड़ी हीट करनी पड़ती है। KMnO4 तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसको तो हीट देने की भी जरूरत नहीं है, तो वो इस
आपको बेटा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सबसे आसान होता है एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना। तो ये जो बेटा आपका एल्डिहाइड का ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा, ठीक है जी। और इसको आपने ऑक्सीडाइज करके ऐसे लिखना है। तो अक्सर बच्चे बेटा आप ये समझ लें कि अगर आप इसकी वो पढ़े ना एग्जामिनर रिपोर्ट, तो उसमें लिखा होता है कि जी 80% से ज्यादा बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, क्योंकि वो सिर्फ उनको यही याद है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जगह OH लगाना है। ये वो भूल जाते हैं कि भाई एल्डिहाइड भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो अब बेटा आपने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। ये लिखेंगे ना गलत होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है CH3 CH OH CH OH एंड CHO, सॉरी CHO नहीं बेटा, COOH। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब हॉट कंसेंट्रेटेड के साथ क्या होगा फिर देख लेते हैं बेटा। अब देखें हॉट कंसेंट्रेटेड के अंदर भी आप देखें कि आपके पास जो क्रोटोनेल्डिहाइड है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। एक तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि आप जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो हॉट कंसेंट्रेटेड के साथ है, तो दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होंगे बेटा। इस डबल बॉन्डेड कार्बन इसके साथ क्या होगा बेटा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, ये किस में कन्वर्ट होगा बताएं जी बेटा, किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में। अभी मैं बेटा स्ट्रक्चरल लिखूंगा, पहले मैं सिर्फ रिएक्शन आपको लिख के बता रहा हूं बेटा। इसको जरा गौर से देखें, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है, ये भी किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक। लेकिन बेटा इसका दूसरी साइड भी जरा चेक कर ले कि जो हॉट कंसेंट्रेटेड है एल्डिहाइड के साथ क्या करेगा। हाँ जी बेटा, कार्बोक्सिलिक सर, दो यस उसको भी कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक साथ में में बैठे, मिलेंगे। इसका नाम है इथेन डायोइक एसिड या डायोइक एसिड। तो बेटा ये दो प्रोडक्ट्स आपके पास बनेंगे। मुझे बताएं ये समझ आया या नहीं आया बेटा? इसको जल्दी से देखें फिर मैं आगे चलता हूं। समझ आ गया बेटा? ये सर वर्कशीट तो बहुत लंबी है, ये तो नहीं होगी 2 घंटों में। हो जाएगी। आप ठीक है, ये मेरे पे तो छोड़ कम दें, टाइम। 2 घंटे ना हो तो हम टाइम बढ़ा लेंगे, कोई मसला नहीं है बेटा। क्लियर है बेटा? आगे चलूं? यस सर, आगे चलिए। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन मुझसे कल एक और स्टूडेंट ने पूछा था, इल्सा ने, वो मैंने कहा वो मैं आपसे करवा दूं। वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है। उसका पहला पार्ट तो आसान है, दूसरा पार्ट जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो आप समझ लें, मैं आपको बचपन से कराता आ रहा हूं कि एस्टर के आइसोमर बनाए, याद है बेटा? जब आइसोमर पढ़ रहे थे वहां भी इसकी प्रैक्टिस की थी, तो ये जल्दी से इसको हम कर लेते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Q? बेटा आपने यहाँ क्या करना है जी, कैसे ये क्वेश्चन है जिसमें उसने आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा, और उसने आपको MR भी दिया हुआ है, और आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। सब बच्चों को पता है कैसे निकालेंगे? N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस अवर एम्पिरिकल मैस। बेटा मॉलिक्यूलर मैस कितना है? 87.5। एम्पिरिकल मैस बेटा, इसका मैस निकालने जरा, C2H4O का। जल्दी से बताइएगा बेटा क्या मैस आ रहा है इसका? C2H4O। हरी अप। कार्बन का 12 हो गया, 12 2 24, 24 और 4 कितने हो गए बेटा? 28, 28 में 16 ऐड करें कितने हो जाएंगे बेटा? 44 ग्राम्स। तो जरा 44 से इसको डिवाइड करें बेटा, क्या आंसर आ रहा है? सर 2 आ रहा है, 1.98 यानी 2E। ठीक है 2 आ रहा है। तो अब बेटा आप इस 2 को, ये जो N है ना, इसको इस एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दे, C2H4O, तो आपका आंसर आएगा C4H8O2। ठीक है जी, दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपने बेटा इसके 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं विद एस्टर C4H8O2 के। तो ये तो मैं जल्दी से बना देता हूं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ये लें जी, 4 कार्बन वाला एस्टर है, तो बेटा मैं इसको ऐसे बनाता हूं, एक तरतीब से बनाया करें आइसोमर। जब भी आप एक तरतीब से बनाएंगे तो मसला नहीं होगा, और अगर आप ऐसी रैंडमली बनाना शुरू कर देंगे फिर प्रॉब्लम होगी। तो देखिए मैं सारे कार्बन को बेटा एक सेट पर निकाल देता हूं ऐसे करके, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन खुद लगा लीजिएगा। दूसरे में क्या करूंगा बेटा, एक कार्बन पीछे ले आऊंगा, फिर क्या करूंगा जी, एक और कार्बन पीछे ले आऊंगा, अब क्या करूंगा बेटा कि ये जो मैंने यहां पर बनाया था, ये जो यहां पर बेटा मैंने बनाया था ना, इसी की ब्रांचेस बनाऊंगा। देखें यहां पर H C डबल बॉन्ड O ऐसे। तो ये 4 आइसोमर बेटा बन गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर। जी बेटा, यस सर।
अच्छा बेटा याद रखें कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं ना उनको चेक करना बड़ा आसान होता है। उनको आप नाम दिया करें, स्ट्रक्चरल आइसोमर के नाम हमेशा डिफरेंट होते हैं। ये बताएं क्या स्टीरियो आइसोमर के नाम भी डिफरेंट होंगे या सेम होंगे? स्टीरियो आइसोमर के नहीं सर। सेम हो गया। सेम होंगे लेकिन क्योंकि उनमें अरेंजमेंट सेम होती है, यहाँ पर अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, तो जिसकी वजह से इनके नेम हमेशा डिफरेंट होंगे। आपने जब चेक करना हो तो आप बेटा उनको नेम देकर देख लिया करें। अच्छा बेटा अब सर आगे। जी बेटा। सर यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बॉन्ड्स के बगैर लिखना भी जरूरी है ना? जी बेटा बिल्कुल बेटा, मैं सारे बॉन्ड्स के बगैर लिखता हूँ। मैं असल में मैंने जल्दी में लिख दिया इसको, मैं तमाम को बॉन्ड्स के बगैर आपने लिखना है बेटा। बॉन्ड शो किए तो एक मार्क भी नहीं मिलेगा बेटा। CH2 CH2 CH3। लेकिन बेटा आप स्टार्टिंग में अपना रफ वर्क इस तरह कर लिया करें, वो आसान होता है, फिर बाद में उसको जल्दी से चेंज कर दिया करें बेटा। आप बेटा ऐसे लिख कर आएंगे, ठीक है? सर एग्जाम ऐसे के दिन, सर एग्जाम में हमें क्या कोई लूज शीट भी वो दे देंगे जिसपे हम ऐसी रफ वर्किंग कर सकें? बेटा होते हैं आखिर में, काफी पेजेस होते हैं वैसे तो, वरना तो आप इस तरह करें कि आप उससे करें ना, लेड पेंसिल से वर्किंग करें तो फिर रब ताकि कर आप दें। उसको बाद में रब भी कर सकें। ओके सर जी बेटा। मॉक हमारी आंसर शीट जो थी वो में वापस मिल सकती हैं ताकि हम उन सब पे गलतियां भी चेक बेटा करें? देखें, ये तो मैं शुरू से इसी हक में हूं कि मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तो आपको पता है कि हालात खराब हैं। आप कैसे लेंगे? पेपर मेरे पास पड़े हैं, स्कूल बंद है, आप लोग अपने घरों में हैं, और मैं इतने बच्चों की पिक्चर्स भी नहीं भेज सकता बेटा पेपर की। तो जिस सर, दिन भी आप यार सुनो साहब, आप सर की ने यूट्यूब पे ना एक पूरा उन्होंने पूरे का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया था, तो आप वो वीडियो देख लो, उससे आपको पता चल जाएगा, जो भी आपका गलत होगा आपको खुद समझ आ जाएगा। अच्छा बेटा अभी इधर आ जाए जी, इस क्वेश्चन पे आए। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो कि अच्छा खासा ट्रिकी है, इसको जरा समझ लें। इसके एक दो पार्ट थोड़े से ट्रिकी है, बाकी तो आसान है। अब जरा गौर से सुनिएगा। अ सैंपल ऑफ क्यू वाज हाइड्रोलाइज बाय हीटिंग विद एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। क्यू क्या है बेटा? एस्टर है। अब आप देखिए मुझे ये बताएं कि एस्टर को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बेटा क्या लिखवाया था कि एस्टर की जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है? जल्दी से बताएं। ऑक्सैलिक एसिड और एंड बेटा सॉल्ट। और क्या बनेगा? हाँ जी बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल बनेगा। तो ये बेटा साथ साथ वर्किंग करनी है, ठीक है? आगे उस वक्त जाएंगे जब आपको एक लाइन क्लियर हो जाएगी, तब आपको क्वेश्चन समझ आएगा। एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस की तो ये बन गया, मतलब ये आपके पास बेटा एक मिक्सचर बन गया ना अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आगे देखें क्या कह रहा है। द रिजल्टिंग मिक्सचर वाज हीटेड, दी रिजल्टिंग मिक्सचर जो है बेटा उसको हीट किया है अंडर रिफ्लक्स विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट आर। बेटा मुझे ये बताएं कि अगर बेटा मैं इसकी ऑक्सीडेशन करता हूं, मतलब इस मिक्सचर की, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन आपने पढ़ी है बेटा? मुझे ये बताएं। नहीं सर। कार्बोक्सिलिक एसिड तो खुद ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, वो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो अगर बेटा आपने इस मिक्सचर की ऑक्सीडेशन की तो किसकी ऑक्सीडेशन होगी? अल्कोहल की या कार्बोक्सिलिक एसिड की? सर अल्कोहल की, और वो अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक होगी। एसिड बन जाना। और अल्कोहल बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है? और कोई चांस तो नहीं है, लेकिन आपने ये कैसे कह दिया जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा? ये किस बेस पर कहा बेटा कि कार्बोक्सिलिक सर एसिड ही नीचे बनेगा? लिखा हुआ है ना कि सिंगल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वेल डन बनेंगे। बेटा। ये देखिए, ये जो चीज बोल्ड में लिखी होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए हमने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि ये प्राइमरी अल्कोहल ही है, अगर सेकेंडरी होता तो इसने कीटोन बना देना था। ये हमने इसलिए एज्यूम किया कि उसने कहा कि आफ्टर ऑक्सीडेशन यू गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब आप ये जो अल्कोहल है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा बेटा। तो इट मींस कि ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है? अच्छा बेटा इस बेस पर क्या आप इस क्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जरा मैं फिर ऊपर जाता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन वो नीचे पूछेगा फिर। बेटा ये क्यू क्या होगा इसमें से? जरा बताएं, WXYZ में से क्यू क्या होगा? जी सिमोन बेटा, ये आप बताएं। सिमोन ये मुझे आप बताएं बेटा, क्यू कौन सा एस्टर होगा कि जिसको मैं हाइड्रोलाइज करूं तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, उसको फर्दर ऑक्सीडेशन करूं तो हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बनेगा? सर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा यानी कि कौन है सिर्फ क्लास में? सिमोन। सर यानी इसका मतलब है वो जो अल्कोहल होगा वो एक तरीके से एक सिमेट्रिकल अल्कोहल होगा या कुछ ऐसा बात है आपका मतलब मैं क्या? बताता हूं बेटा। बेटा सिमोन नहीं है क्लास में?
सर मैं हूँ, मैं देख रही थी। अच्छा बेटा, मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जरा इस तरह करें ना, इसको हाइड्रोलाइज करेंगी इस W को। जब हाइड्रोलाइज करेंगे मुझे बताएं जी कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और कौन सा अल्कोहल बनेगा। मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ बेटा ताकि आसान हो जाए। वेट, मैं ऐसे करके लिखता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी सी वर्किंग आसान लगे आपको। ऐसे H C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH2 एंड CH3। बेटा इसको मैंने हाइड्रोलाइज किया इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड वाटर। बेटा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बताएं। सर मिथेनॉइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। और बेटा अल्कोहल कौन सा बनेगा। प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल बनेगा। बताएं अब बेटा, मुझे ये बताएं सिमोन, अब आपने आंसर देना है बेटा, कि अगर मैं इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करता हूं तो क्या मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट बनेगा या मैं मेथेनोइक एसिड के साथ मेरे पास प्रोपानोइक एसिड बनेगा। सर सिंगल नहीं बनेगा। सिंगल नहीं बनेगा, ये तो मेथेनोइक एसिड में ही रहेगा। और बेटा ये किस में कन्वर्ट होगा, ये प्रोपेनवनॉल। प्रोपेनवनॉल किस में कन्वर्ट होगा। प्रोपेनोइक एसिड में सर। यस बेटा, प्रोपानोइक एसिड में प्राइमरी अल्कोहल है ना बेटा, तो प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं हीट अंडर रिफ्लक्स, तो वो किस में कन्वर्ट होता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब बेटा नूर मुझे आप बताएं बेटा, इस X के साथ क्या होगा। इस X को मैं जरा हाइड्रोलाइज करता हूं बेटा, बताइएगा। मैं इसको मजीद चले यहां ओपन करके लिखता हूं बेटा। रिएक्शन नहीं याद करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इनके क्वेश्चन तो बड़े ट्रिकी होते हैं फिर। जी बेटा अब बताइएगा नूर फातिमा, क्या होगा जी। सर एक एथेनोइक एसिड बन जाएगा। एक एथेनोइक एसिड बन गया, ये ले। और एक क्या बन गया? एथेनॉल। अच्छा बेटा, अब इसको वो कह रहा है कि फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो क्या सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ये यस तो सर, बन रहा है। इथेनोइक एसिड दोनों में बन रहे यस हैं। सर। एथेनोइक एसिड बन रहा है, क्योंकि बेटा प्राइमरी अल्कोहल की जब भी हीट अंडर रिफ्लक्स ऑक्सीडेशन होती है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है। तो हमारा इसका क्या मतलब हुआ कि जो Q है वो क्या है बेसिकली, एक्स। अच्छा ये लाजमी नहीं है कि आपने सेकंड पोजीशन पे लिखना है, ये आप यहां भी लिख सकते थे, W पे लिख सकते थे, लेकिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो इथाइल एथेनुएट है। Q क्या है बेटा, इथाइल एथेनुएट। बेटा ये वो क्वेश्चन था, ये वो पार्ट है जो बच्चों को मुश्किल लगता है। बेटा जरा मुझे अब नीचे वाला जो पार्ट है ना, मुजम्मिल क्लास में हो बेटा, मुजम्मिल सरोश, बेटा आप सॉल्व करवा दो नीचे वाला पार्ट, कि जरा इसको अगर हम ये काम करें तो क्या क्या बनेगा। सरोश जी सर। बेटा जरा इसका मुझे बताना, एक मिनट, ये कौन सा एसिड था भाई, वेट अ मिनट। हाँ ये ऐसे था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH। बेटा इसको अगर मैं हाइड्रोलाइज करूंगा सरोज, बताओ क्या क्या बनेगा मेरे पास इनिशियली। सर CH3 CH2 COOH। नाम बताया करो। सर ये प्रोपेनोइक एसिड होगा। और बेटा साथ में क्या बनेगा, सर एथेनॉल। मेथानॉल बेटा, मेथेनॉल। मेथानॉल बनेगा। अच्छा अच्छा, अब बेटा ये बताओ कि इसको जब मैं फर्दर ऑक्सीडाइज करूंगा, फर्दर ऑक्सीडाइज, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ऑक्सीडाइज। नहीं सर। ये मेथानॉल मेथानोइक एसिड में जाएगा, तो क्या सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। नहीं सर। नहीं बन रहा। इसी तरीके से बेटा ईशा बुखारी, आप बताएं भाई, ईशा बुखारी, ईशा यस सर। बेटा इसके बारे में बताएं, जी के बारे में। जी को मैं आसान करके लिखता हूं बेटा, आपने मुझे बताना है कि क्या ये सिंगल प्रोडक्ट देगा, HC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH। अच्छा ये भी एक MCQ भी आया हुआ बेटा, कि जब ऐसे एस्टर को वो कहते हैं हाइड्रोलाइज करते हैं तो बताएं कौन सा अल्कोहल बनेगा। लेकिन पहले तो बेटा मुझे ये बताएं ना कि जब मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड वाटर, तो बेटा क्या बनेगा मेरे पास, बताइएगा। एसिड कौन सा बनेगा और अल्कोहल कौन सा बनेगा, नाम बताना है आपने। सर एथेनोइक एसिड, मेथानोइक मेथेनोइक एसिड और
अल्कोहल, अल्कोहल का नाम बताएं बेटा। सर प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल, जी बेटा ये नहीं बनेगा ईशा, ये देखें Yes, sir. प्रोपेन टू ऑल। तो क्या मैं अगर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करूं तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, प्रोपेन टू ऑल कीटोन में चला जाएगा। No, sir. नहीं बनेगा. बताएं बेटा ये बात समझ आई है या नहीं आई? यस सर। Yes, sir. बेटा, सब बच्चों को आई है समझ? जी सर। यस सर। अच्छा बेटा क्वेश्चन पे आते हैं, अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखें ये वो पार्ट था जो इसका ट्रिकी था। हमने ये तो बता दिया ना बेटा कि जो क्यू है ना, क्यू के बारे में हमें ये पता चल गया है कि क्यू जो है, सॉरी, क्यू के बारे में बेटा हमें ये पता चल गया कि क्यू इथाइल एथेनुएट है। क्यू इज इथाइल एथेनुएट, ये हमने पीछे से पता चलवा लिया। अच्छा बेटा अब वो ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट आर, ये जो सिंगल प्रोडक्ट आर बना है ये भी बेटा आप सबको पता चल गया कि ये सिंगल प्रोडक्ट आर कौन सा है, बताइएगा जी। एथेनोइक एसिड। हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें, एथेनोइक एसिड। मुझे ये बताएं, अगर आपको ये पार्ट ना समझ आए तो क्या आप आगे उसके आंसर दे पाएंगे बेटा? जी नहीं सर। नहीं, तो इसलिए बेटा लाजमी है कि रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से याद करें, अदरवाइज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ये एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। एक जगह फंस गए आगे फंसे रहेंगे, न कोई ईसीएफ नहीं लगेगा बेटा इधर, ये मत समझेगा कि यहाँ ईसीएफ लगेगा, नहीं। तो अब मुझे ये बताएं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ आर, मतलब अब आर को आप समझेंगे एथेनोइक एसिड, अ सैंपल ऑफ आर गिव नो रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। बात तो ठीक है बेटा इसने ना, टॉलेंस रिएजेंट के साथ तो सिर्फ कौन रिएक्शन करता है? एल्डिहाइड। कार्बोनाइल सॉरी एल्डिहाइड सर. एल्डिहाइड। सेकंड देखें स्टेटमेंट उसकी, अ सेकंड सैंपल ऑफ आर gave no reaction with 2,4-DNPH। बेटा 2,4-DNPH के साथ कौन रिएक्शन करता है? कार्बोनाइल कंपाउंड. कार्बोनाइल, एल्डिहाइड या कीटोन करते हैं। A third sample of R gave an effervescence with sodium carbonate। बेटा सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए हमें एसिड चाहिए। आपको पता है ना सोडियम कार्बोनेट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तभी रिलीज होती है जब हम उसमें कोई एसिड डालते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, अगर आपको यहां पर ना भी समझ आती ना, हाँ ये देखिए बेटा उसने आपके लिए आसानी की है, अगर यहां पर ना भी समझ आती तो इस पॉइंट से आपको समझ आ रही थी कि आर इज एसिड। Yes, जी sir. यहां से आपको हिंट ये लेना चाहिए क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के अंदर एक ही ऑर्गेनिक ऐसा कंपाउंड है कि जो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकता है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा व्हाट डज द रिजल्ट ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट का रिजल्ट आपको क्या बता रहा है बेटा कि एल्डिहाइड इज एब्सेंट, यही बता रहा है ना भाई जी सर। कि एल्डिहाइड एब्सेंट है। दूसरा देखें, सेकंड सैंपल ऑफ आर गिव नो रिएक्शन विद 2,4-DNPH, ये बेटा क्या बता रहा है आपको? इट्स नॉट अ कार्बोनाइल कंपाउंड। यस, आप बताएंगे कार्बोनाइल इज एब्सेंट, कि कार्बोनाइल एब्सेंट है, कार्बोनाइल का फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड O। और बेटा तीसरा देखें, व्हाट फंक्शनल ग्रुप डज द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट विद सोडियम कार्बोनेट शोन टू बी प्रेजेंट इन आर, ये आर क्या बता रहा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। जो बच्चा यहाँ एथेनोइक एसिड लिख के आ गया भाई गलत होगा, वो फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा है। फंक्शनल ग्रुप में आपने बताना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल, इस तरह के नाम बताने हैं, ठीक है? सर हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, इस तरह के भी लिख दे तो कोई मसला तो नहीं होगा. लिख सकते हैं बेटा। व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर, बेटा ये हम बता चुके हैं ना, एथेनोइक एसिड पीछे जो हमने इतनी डिटेल की है, तो वो आप यहां पर लिख देंगे बेटा, एथेनोइक एसिड या वर्डिंग में लिख दें। अच्छा, और वो कौन सा स्ट्रक्चर बेटा हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था, ये हर एक का वेरी करेगा। हमारा यहां पर था, मेरा ख्याल है एक्स था। और बेटा कोई इसमें एस्टर हमने कायरल बनाया था या नहीं? नो कायरल कार्बन, बेटा कोई भी ऐसा एस्टर नहीं था इसमें जो जिसमें कायरल कार्बन हो, ठीक है बेटा? तो लाजमी नहीं होता कि जब भी आपसे कोई आइसोमर बनाए तो उसमें कायरल कार्बन होगा। इन चारों एस्टर में जो हमने बनाया था कोई कायरल नहीं था। पर इसी तरह का मैं आपको एक और क्वेश्चन भी करवा दूं। ये हो गया बेटा,
बेटा ये क्वेश्चन आसान है, देखिए ये खुद कर लेंगे, मैं जल्दी से बना देता हूँ बेटा। उसने कहा कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H9 एंड आइडेंटिफाई ईच एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है बेटा, तो पहले प्राइमरी बनाते हैं बेटा। 1 2 3 4। प्राइमरी में तो कोई ब्रांचेस आप पहले कोशिश करें बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनाएं। आपको मैंने बताया कि बेटा जब भी आइसोमर बनाया करें ना, तो आप कोशिश ये किया करें कि उसको एक तरतीब से बनाया करें। अभी मैं इसको बेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूंगा, ये आपके लिए मैंने डिस्प्ले बनाया। ऐसे लिखकर आगे तो बेटा गलत हो जाएगा, आपको इसको कंडेंस करके लिखना है। ऐसे देखें, CH3 CH2 CH2 CH2Br। बेटा ये प्राइमरी क्यों है? क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ बेटा कितने हाइड्रोजन अटैच है? 1 1। नूर, सर कार्बन अटैच Two. है और मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन पूछ रहा हूं भाई। O O sir 2 हाइड्रोजन। अच्छा, अब बेटा मेरी बात सुने, ये तो हो गया प्राइमरी। अच्छा, अब हम बनाते हैं सेकेंडरी। बेटा सेकेंडरी में बनाने का तरीका पहले सुन ले बेटा, पहले बनाने का तरीका देखें कैसे बनाना है। अल्फा कार्बन ड्रॉ करना है पहले बेटा, पहले CBr लिखना है आपने। ये बात गौर से सुने, पहले क्या लिखेंगे? CBr बॉन्ड शो करेंगे। और फिर आपको पता है कि जो सेकेंडरी हैलोजन एल्केन होता है उसमें अल्फा कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट होता है बेटा? सर कितने एक कार्बन? हाइड्रोजन और 2 हाँ, कार्बन। 2 कार्बन या 1 हाइड्रोजन, जो मर्जी याद कर ले। तो अल्फा कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट होगा, और लेकिन टोटल 4 है, तो बेटा किसी एक की चेन एक्सटेंड कर देंगे। देखिए अब इसके हाइड्रोजन पूरे कर दें, और मैं भी इसको बेटा कंडेंस करके लिखता हूं। आपने ऐसे नहीं लिखना एग्जाम में, ऐसे लिखेंगे तो वो गलत कर देगा बेटा। कैसे लिखेंगे जी इसको? अब आप CH3 CH2 CHBr CH3। बेटा देखिए उसने ये मुझे बताया कि ये आपको समझ आया मैंने कैसे लिखा है बेटा। कार्बन चेन को बाज बच्चे यहां पर गलती करते हैं जी, बाज बच्चे गलती ये करते हैं, ऐसे ऐसे लिख कर आते हैं। देखिए CH3 CH2 CH CH3Br ऐसे लिख देंगे। भाई ये गलत है। आपने यहां पर, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है ना बेटा, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। देखिए तो लॉन्गेस्ट चेन को तो आपने ब्रैकेट में नहीं डालना ना, वो तो ब्रांच को ब्रैकेट में डालते हैं। तो CH3 तो ब्रांच नहीं है बेटा, वो तो Br है। तो ये नहीं लिखेंगे आप, ये लिख कर आएंगे। ये बात समझ आइए बेटा या नहीं? यस सर। Yes sir. अच्छा, तीसरा बेटा आपने बनाना है टर्शरी। टर्शरी कैसे बनाएंगे? फिर उसी तरीके से बेटा, पहले CBr बॉन्ड बनाएं और अल्फा कार्बन के साथ 3 कार्बन को कनेक्ट कर दें, तो ये बेटा आपका टर्शरी बन जाएगा। ऐसे करके इसको कंडेंस करके लिखना है बेटा। तो ये CH3 3 दफा है इस कार्बन के साथ, ठीक है, और आगे CBr आ रहा है। और बेटा अब चौथा आइसोमर बनाना है भाई, तो चौथा प्राइमरी से ही बन जाएगा। देखें जरा इधर, मैं क्या करता हूं इधर, इस प्राइमरी में 4 कार्बन की चेन थी, 1 2 3। ये मैं CBr बनाकर इसको पहले प्राइमरी तो रखूं ना, ऐसे करके ये प्राइमरी बन गया। ठीक है बेटा, मैंने प्राइमरी के अंदर एक और आइसोमर बना दिए, ये प्राइमरी के अंदर आइसोमर है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करके लिख लेंगे, CH3 होल ट्वाइस CH CH2Br। क्लियर है बेटा? ये सही चौथा, ये सही आपने जो आखिरी बनाया है, ये जो बनाया ये समझा सकते हैं दोबारा? मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाया है। कौन सा वाला बेटा? ये क्या नाम? जो टर्शरी नंबर 3। ये नहीं ये वाला नहीं, इससे जो इससे के लेफ्ट पे जो है बेटा 4 खाने मुझे बता दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा है? तीसरा। तीसरा बेटा मैंने ऐसे बनाया है कि यहां पर देखो, उसने क्वेश्चन पहले रीड करो, क्वेश्चन में क्या क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करो क्या कह रहा है वो। कितने आइसोमर? सर उनका स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाओ और ईच को आइडेंटिफाई करो एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि अगर एक प्राइमरी हमने क्या ऐसे बनाना था कि एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 प्राइमरी हो और लेकिन वो या एक फंक्शनल नहीं, सॉरी, वो पोजिशनल आइसोमर्स हो एक दूसरे के, 2 प्राइमरी और एक 2 वो पोजिशनल आइसोमर्स हो। वही बनाया था बेटा, वही बनाया था। अच्छा, वो ऐसे था। देखें मैंने आपके पास चौथा की ऑप्शन है, मुझे बताएं। आपने चौथा आइसोमर भी ड्रॉ करना है।
आप सेकेंडरी से नहीं बना सकते और ना ही टर्शरी से बना सकते हैं चौथा आइसोमर, पॉसिबिलिटी नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। पॉसिबिलिटी एक ही है कि मैं इस प्राइमरी से आइसोमर बनाऊं, और चेन आइसोमर बेटा ये होगा क्योंकि मैं इसमें कार्बन चेन चेंज कर रहा हूं, नॉट पोजिशनल, चेन आइसोमर होगा। देखिएगा ऊपर बेटा लॉन्ग चेन में 4 कार्बन थे ना, तो मैं अब लॉन्ग चेन में बेटा 3 कार्बन डाल रहा हूं, तो चौथा कार्बन तो उसको मैंने ब्रांच बना दिए। ये बेटा ड्रॉ किया था मैंने। ओके सर। ठीक है, अब बेटा नीचे तो उसने ऑप्टिकल आइसोमर, जरा इसमें से देख के बताएं इसमें कायरल कार्बन किस उसमें आ रहा है बेटा, कायरल कार्बन किस में आ रहा है? क्या टर्शरी वाला कायरल कार्बन है बेटा? ये इज इट कायरल कार्बन? नो सर। सेकेंडरी वाला है बेटा कायरल कार्बन? यस सर है। ये बेटा, तो इसका आपने यहां पर क्या बनाना होगा, ऑप्टिकल आइसोमर बनाने होंगे बेटा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को बेटा रीड करें, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। जरा आप लोग इसको रीड करें, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको क्या समझ आया बेटा। एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है उसने सेपरेट टेस्ट ट्यूब जिसमें क्लोरोइथेन था, ब्रोमोइथेन था और आयोडो इथेन था। इसके अंदर उसने बेटा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो वाला रिएक्शन है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ये जो ये आयंस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आयन है, इसमें उसमें तो उन्होंने उसके कलर बता दिए। अब बेटा वो ये कह रहा है कि अ येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म फर्स्ट, सबसे पहले AgI बनेगा। सबसे पहले रीजन बता सकते हैं बेटा कि सबसे पहले AgI क्यों बनेगा? सर क्योंकि क्या जी बेटा? वो बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड ज्यादा लेंथ है। सर वो मोर रिएक्टिव है। सर हाँ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। बेटा आपने इसमें ये बताना है कि जो बॉन्ड लेंथ है ना, या आप स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कहें या बॉन्ड लेंथ कह दें, जो भी आपने बताना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इन कार्बन आयोडीन इज लेसर, so it will break readily। बेटा ये रेडिली ब्रेक होगा और क्या बना देगा, AgI। ये बड़ा फास्ट रिएक्शन देगा। और बेटा AgI के अंदर इसका रिएक्शन भी आप बेटा इस तरह लिख सकते हैं कि Ag प्लस और Cl माइनस के अंदर बेटा ये जो होगा ना, यहां पर जो आपका रिएक्शन होगा बड़ा स्लो होगा। यहां पर बेटा रिएक्शन क्यों स्लो होगा बताएं जी, कोई बच्चा बताए यहां रिएक्शन क्यों स्लो है? साद आप बताओ बेटा। AgCl में ये AgCl स्लो बनेगा, व्हाइट PPT बहुत स्लो बनाएंगे, जबकि AgI बहुत फास्ट बनेगा। क्या रीजन है? सर सर क्लोरीन के साथ बॉन्ड लेंथ कम है तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो इसे तोड़ने में ज्यादा लगेगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल यही रीजन आपने वहां बताकर आनी है। ठीक है, नीचे जो बेटा रिएक्शन है ये हम उसमें कर चुके हैं। ये आप अलबत्ता मेरे साथ करनी F पार्ट, ऊपर वाला मैकेनिज्म मैं आपको मॉक में करा चुका हूं कल वाले पेपर में। In the past, CFCs such as CF3Cl were widely used as a refrigerant। ये है बेटा CF3Cl। ठीक है जी। State a property of CFCs which makes them suitable for use as a refrigerant। बेटा ये इनर्ट होते हैं बेटा, याद रखिएगा। ये क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि रिएक्शन नहीं करते बेटा, जिसकी वजह से हम इसको रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं। तो CFCs आर इनर्ट। बेटा मुझे ये बताएं वैसे कि CFCs जो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्या ये फ्लेमेबल होते हैं या नहीं होते? सर देयर नॉट। No, sir. नहीं बेटा, ये भी याद रखिएगा कि फ्लेमेबल भी नहीं होते, इनर्ट हैं, और इनर्ट होने की वजह से हम इसको रेफ्रिजरेंट में यूज कर रहे हैं। बेटा इसमें स्टेट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ CFCs इन द अपर एटमॉस्फेयर। ये क्या करते हैं Ozone इसमें क्या layer. नुकसान है बेटा? It destroys the ozone layer. जी बेटा, ये ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है जी कैसे करते हैं? आपने ये नहीं बताना, पूरा प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है बेटा। जब ये CFC स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो क्या होगा ये बताएं पहले। जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे CFCs, तो बेटा जो वहां पर टेम्परेचर है या सनलाइट जो है या UV लाइट, वो इसका कौन सा बॉन्ड पहले ब्रेक करेंगे, कार्बन फ्लोरीन या कार्बन क्लोरीन? बेटा आप पहले बताएंगे कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा बाय UV लाइट। और बेटा ये जो फ्री रेडिकल्स बने हैं ना, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ये फ्री रेडिकल्स बेटा क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय द ओजोन।
ये फ्री रेडिकल बेसिकली डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन को, और एक फ्री रेडिकल बेटा मिलियन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है, एक Cl डॉट सिर्फ। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आते हैं। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन भी आइसोमर से रिलेटेड है। किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन किया बेटा, खुद बताएं जरा। ये बेटा ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? आपको नजर आ रहा है? देखें, जरा रहे सर। अच्छा बेटा आप जरा देखें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O that are carbonyl. 4 of these are aldehyde. These 4 aldehydes have the following properties. अच्छा, वो बेसिकली ये बेटा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते साथ ही बेटा पता चल जाना चाहिए था कि ये कार्बोक्सिलिक और एस्टर तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनमें दो ऑक्सीजन आते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये एल्डिहाइड हो सकता था, कीटोन हो सकता था, अल्कोहल हो सकता था, लेकिन उसने खुद ही बता दिया है कि ये कार्बोनाइल है, तो इसका मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन। और एल्डिहाइड कह रहा है इसमें से 4 एल्डिहाइड बनेंगे, बाकी 3 कीटोन बनेंगे, तभी 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर पूरे होंगे। तो जो 4 एल्डिहाइड बेटा C5H10O से बन रहे हैं, उनकी ये प्रॉपर्टीज हैं। एल्डिहाइड ए जो है उसकी स्ट्रेट चेन है, तो जल्दी से बना लेते हैं भाई, स्ट्रेट चेन तो बड़ा आसान है। ये देखें, अब बनाने क्या है जी, आपने ये पढ़ा करें कि स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द 4 आइसोमर। बेटा आपको स्ट्रक्चर ही बनाना है, इसमें नहीं बॉन्ड शो नहीं करना, ठीक है? लेकिन हम चलें इसको बाद में कन्वर्ट कर देंगे। ये जी बेटा एक आइसोमर, तो वो ये कह रहा है कि अनब्रांच, तो इसको आप बेटा ऐसे लिख दें CH3 CH2 CH2 CHO। एल्डिहाइड बी के बारे में क्या कह रहे हैं जी? एल्डिहाइड बी इज द ओनली वन ऑफ द 4 आइसोमर विद अ कायरल सेंटर। बेटा एल्डिहाइड बी को ऐसे बनाना है कि इसमें बेटा ये गलत बन गया, वेट, इसमें 4 कार्बन है, 5 कार्बन होने चाहिए ना बेटा। सो रहे हैं सब बच्चे बेटा? हेलो बेटा, जाग रहे हैं, सो रहे हैं? सर सर जागे हुए हैं हम। इसमें सर 4 आपने वो कार्बन है। सर अगला जो होगा इसमें अपने कार्बन को जो है वो कायरल है कार्बन, तो पहले ये इसको पहला तो बना लें, पहले ये तो बेटा बना लें पहला वाला तो। अच्छा बेटा पहले ये है CH3 CH2 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 CHO, ये हो गया बेटा। दूसरे में वो कह रहा है कि आपने ऐसी ब्रांचिंग करनी है कि कायरल बने। देखिए हम जरा इसका तरीका सुने, 1 2 3 4, 4 करते हैं बेटा। 5वां कार्बन मैं इधर ड्रॉ करता हूं, वेट, बताएं जी क्या ये कायरल कार्बन है या नहीं है? सर यस है, ये कायरल है। अगर मैं इसको ऐसे बना देता 1 2 3 4, बेटा ब्रांच इधर लगा देता, फिर होना था। सर कायल कार्बन ना होता। सर नहीं होता, ये 2 मिथाइल ग्रुप्स यस होते बेटा, फिर नहीं होना था, तो आपने ये चीज का ख्याल करना होता है, ठीक है बेटा? तो अब हम बेटा इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बना लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर आपने इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो बनाना है बेटा, वो इस तरीके से कि CH3 CH2 CH, इसके साथ ब्रांच है CH3 एंड CHO। बेटा तीसरा क्या कह रहा है जी? एल्डिहाइड C हैज 2 मिथाइल ग्रुप्स इन इट्स स्ट्रक्चर और D के अंदर 3 है। तो ये जो बेटा हमने भी एक और बनाया था ना, देखें ऐसे करके 1 2 3 4। बेटा क्या ये C को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताइएगा जरा एक मिनट। इसमें 2 मिथाइल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं? जी सर, 2 जी बेटा, तो वो ये कह रहा है कि इसमें 2 मिथाइल ग्रुप होंगे। बेटा इसको खुद कर लीजिएगा, चलिए मैं बना देता हूँ स्ट्रक्चर में। CH3 होल ट्वाइस CH CH2 CHO। और बेटा D में क्या कह रहा है? D के अंदर 3 होंगे बेटा, 3 मिथाइल ग्रुप होंगे। तो ये कैसे जी? 1 2 3 और बेटा ऐसे, ठीक है बेटा? ऐसे आप बना लेंगे। तो हम आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़े से रिएक्शन हो, मैं कोशिश करूँ रिएक्शन वाले थोड़ा आपको करवा दूं।
चलिए ये बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन को ये हम ये बेटा थोड़े से रिएक्शन कर लेते हैं बेटा। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 सबको नजर आ रहा है? यस सर। अब बेटा ये देखें क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये है आपका अल्कोहल। इस अल्कोहल से आप जरा रिएक्शन 3 की तरफ देखें बेटा। रिएक्शन 3 में क्या हो रहा है? अल्कीन बन रहा है बेटा। अल्कोहल से अल्कीन में कैसे जाते हैं? क्या चीज हम इसमें डालते हैं तो अल्कोहल से कंसंट्रेटेड H2SO4। जी बेटा, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 भी डाल सकते हैं। आप बेटा इसमें हीट तो करना ही करना है हर एक में, ठीक है। आप इसमें Al2O3 भी डाल सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। तो इस रिएक्शन का बेटा नाम क्या होगा? इसको डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन, क्योंकि अल्कोहल से आपने वाटर निकाला है, ठीक है भाई। अब जरा आ जाए बेटा रिएक्शन नंबर 1 की तरफ। रिएक्शन 1 में पहले फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन देखा करें कि प्राइमरी अल्कोहल बेटा किस में जा रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा है। एक मिनट मैं जरा देख लूं कि ये किससे पूछा जाए। मौजम शाह बेटा आप बताओ। मौजम शाह, मौजम शाह बेटा माइक ऑन करो। सरोज बेटा आप ही बता दो बेटा। सरोज जी सर। बेटा ये बताओ कि ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 1, इसमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा है बेटा। क्या किया होगा? जरा रिएक्शन 1 में कौन सा रिएजेंट डाला हो? क्या किया जी? सर ऑक्सीडेशन। बेटा पूरा आपने बताना है, रिएजेंट बताना है, साथ में कंडीशन बतानी है। सर हीट अंडर रिफ्लेक्स की है। ये तो कंडीशन होगी। दिस इज द कंडीशन। सर हीट K2Cr2O7 यूज किया। अगर ये लिखा ना बेटा तो वो मार्क्स नहीं देगा। एसिडिफाइड लाजमी लिखना है। ठीक है सर। एसिडिफाइड K2Cr2O7 बेटा। सर, आप जी बेटा। इस्तेमाल जी बेटा एसिडिफाइड KMnO4 लिखते हैं तो वो चलेगा? बिल्कुल चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा। लेकिन हम अल्कोहल के लिए याद रखो वैसे K2Cr2O7 यूज करते हैं, क्योंकि इससे भी हो जाती है, तो स्ट्रॉन्ग यूज करने की जरूरत नहीं है। उससे तो बहुत जल्दी हो जाएगी बेटा। सर KMnO4 में सर ये भी प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर नहीं आता बेटा, कोई फर्स्ट प्रॉब्लम नहीं करें आता। KMnO4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑक्सीडाइज नहीं नहीं सर, मैं इसी आपसे बोल रहा हूँ। अगर फर्स्ट करें कि प्रोपेन 1 ओल में यहाँ पे इसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होता, और अगर ऊपर रिएक्शन 1 में यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो आप क्यों assume नहीं है। लेकिन सर मेरी बात कोई सुन ले, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता तो फिर हम जब KMnO4 करते तो ये वो वाला बॉन्ड भी ऑक्सीडाइज हो जाता ना, और ठीक है, ये वाला ठीक प्रोडक्ट है, ना बनता। ठीक और है, अगर वो लिखते कि ये प्रोडक्ट है तो वो फिर वो ठीक कह रहे हो आप। acidified में गलत मैं होता आपसे ना। एग्री कर रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा बेटा अब आगे आ जाओ। सरोज इसी को जरा करवा दो, ये रिएक्शन 2 भी जल्दी से करवा दो भाई। रिएक्शन 2 में क्या हुआ? अल्कोहल एल्डिहाइड में चला गया। सर ये हीट अंडर डिस्टिलेशन हुई और एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज हुआ। वेल डन बेटा, लगता है पढ़ना शुरू कर दिया बेटा। जी सर। गुड। हीट अंडर डिस्टिलेशन और एसिडिफाइड K2Cr2O7। महर बेटा आप भी आंसर देंगी कोई मुझे? महर ये जरा बता दें बेटा, ये क्या हुआ है रिएक्शन नंबर 5? महर इज्जा जब्बार बेटा, इज्जा बेटा रिएक्शन 5 जल्दी से बताएं, जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास, हरी अब। सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। बिल्कुल बेटा, वेल डन। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बेसिकली इसमें हुआ क्या है बेटा, देखें इसके अंदर बेटा मैंने आपको बताया था कि जो HCN है ना, HCN हम कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं करते, दिस इज अ टॉक्सिक। तो इसको हम इन सीटू बनाते हैं। इन सीटू कैसे बनाते हैं बेटा, कि जो NaCN है इसको HCl से करवा दें या H2SO4 से करवा दें, रिएक्शन इसका करवाते हैं बेटा ऐसे, ठीक है। तो ये यहां पर क्या बनेगा? NaCl बनेगा और HCN बनेगा। तभी तो उसने ये लिखा हुआ है NaCN प्लस H, कि बेसिकली इन दो का रिएक्शन होगा। इन दो का जब रिएक्शन होगा तो उससे HCN बनेगा, और ये जो HCN है ये इस कार्बोनाइल में ऐड होगा। बेटा सब बच्चों को इसका मैकेनिज्म आता है या करवा दूं एक दफा, फिर मुझे बताइएगा जरा। डायरेक्टली NaCN से रिएक्ट नहीं कर सकता बेटा यहाँ पर NaCN जो है ना वो अगर NaCN से करेगा, आपने H भी तो ऐड किया, फिर H कहां से आया भाई?
बेटा इसका मैकेनिज्म याद है या करवा दूं? मुझे ये बताएं एक दफा। करवा दें सर। मैं सर करवा एक देता दफा हूँ, करवा दें। मैं करवा देता हूँ बेटा इसको, मैं इसको करवाता हूँ। ये देखिए इधर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। देखिए इस रिएक्शन का नाम है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ना बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोनाइल कंपाउंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बेटा रिएक्शन इस तरह का था ये कि आपने इसमें CH3, पहले रिएक्शन लिखता हूं बेटा सिंगल स्टेप, इसमें HCN ऐड किया आपने। तो बेटा आपको मैंने चार्जेस की बेस पर बताया था कि आप कैसे याद रखेंगे कि कौन सा ग्रुप कहां जाएगा। H इस ऑक्सीजन पर जाएगा, CN इस कार्बन पर जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास बनेगा CH3OH and CN and H। ये बेटा आपके पास H आ गया है, ये आपके पास CN आ गया। इसका मैकेनिज्म बेटा आपको मैंने ये करवाया था। अच्छा, मैकेनिज्म में ये इन सीटू बनाना लाजमी नहीं होता, ये इन सीटू मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। उसकी रीजन बेटा ये देखें, अभी उसने इन सीटू के लिए रिएक्टेंट्स डाले हुए थे, HCN डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ था, तो इसलिए आपको याद रखना होता है। अब ये HCN क्योंकि टॉक्सिक है ना, तो इसको हम कैसे बनाते हैं बेटा, आप टेस्ट ट्यूब के अंदर NaCN डालेंगे, HCl डाल देंगे, H2SO4 डाल दें बेटा। आप H2SO4 भी डाल सकते हैं, मैंने माइनस HCl से कराया, HCl तो खुद टॉक्सिक है, आप H2SO4 डाल दें। मैं आसानी के लिए H2SO4 कैसे लिखता हूं, तो ये Na क्या करेगा, एक H को बेटा रिप्लेस करेगा, तो आपके पास बनेगा NaHSO4 और बेटा ये HCN बन जाएगा। वहां जो मैंने बेटा HCl से करवाया उसको आपने H2SO4 से करवाना है, HCl से नहीं करवाना। HCl तो खुद गैस है, टॉक्सिक है, तो ये HCN से बेटा हमने करवा दिया। ये जो HCN है ना बेटा, ये बेसिकली यहां पर यूटिलाइज होता है। फिर अब जरा मैकेनिज्म पर बेटा आ जाए कि मैकेनिज्म मैंने आपको इसका कैसे करवाया था। बेटा मैकेनिज्म के लिए CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CN नेगेटिव। कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस CN नेगेटिव? ये साइनाइड आयन कहां से आ रहा है सर? ये NaCN से आ रहा है। ये सर आपने NaCN से बताया था कि in situ है ना, तो यानी इसके हम रिएक्टेंट्स असल में ऐड कर रहे हैं। जी बेटा, ये असल में NaCN से बेटा इसलिए आ रहा है कि याद रखें, अगर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन है कि NaCN तो H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, बेटा सारा NaCN नहीं करता एट अ टाइम। जो NaCN अभी अनरिएक्टेड है, क्योंकि ये आयोनाइज फॉर्म में है ना, तो अनरिएक्टेड CN नेगेटिव यहां पर बेटा रिएक्शन में पहले पार्टिसिपेट करेगा, एट द एंड आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। बेटा इस पे चार्जेस डालें, पॉजिटिव, नेगेटिव, और CN के ऊपर बेटा कार्बन के ऊपर लोन पेयर है, क्योंकि अभी बॉन्ड जो है ना कार्बन CN का कार्बन बना रहा है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं लेकिन आपने ड्रॉ नहीं करने, क्योंकि इस दफा जो अटैक हो रहा है वो कार्बन के लोन पेयर की तरफ से हो रहा है। बेटा ये इधर और ये बेटा इधर। आपके पास नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये बनेगा CH3 ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज हैविंग लोन पेयर, तो बेटा ये आएगा CN, ये आएगा H। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके ज़हन में जो क्वेश्चन आ रहा होगा ना जी, HCN तो यूज ही नहीं हुआ, अभी यूज होगा बेटा। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप के अंदर CH3 ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर, ये है बेटा CN, ये है H, और ये बेटा अब HCN से रिएक्शन होगा। ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इस पर अटैक करेगा, और ये बेटा आपका CN जो ये यूज हुआ था ना, ये अभी रीजनरेट हो गया HCN की तरफ से। इसलिए वो क्वेश्चन में ये पूछता भी है कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस CN, तो आप बताएंगे ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। सर एक मिनट पहले मुझे रिएक्शन कंप्लीट कर लेने दो। ये आएगा जी CN, ये आएगा जी H प्लस CN नेगेटिव। ये देखें बेटा, ये जो आपने ऊपर CN नेगेटिव यूज किया था NaCN की तरफ से, वो रीजनरेट हो गया यहां पर। तो रीजनरेट होने की वजह से आप इसको कहेंगे कि जो इसका बिहेवियर है ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। जी बेटा, और लास्ट चीज सुन लें, फिर उसके बाद आगे मैं अब आपका क्वेश्चन सुन लेता हूं। बेटा लास्ट चीज ये थी, ये मैकेनिज्म खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद एक एडिशनल चीज बता रहा हूं।
जब भी वो आपसे CN बनवाएगा ना बेटा, आगे लाजमी इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये मैं चले नीचे करवाता हूं बेटा। ये जो CN ग्रुप होता है बेटा, CN ग्रुप R इंटू C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके 2 रिएक्शन मैंने आपको बताए हैं बेटा CN के। सर इससे एक है, पहले मैं पूछूं, जी बेटा पूछ लो, शाबाश जल्दी से पूछो। ये जो आखिर में CN आयन जनरेट होगा ये किसके साथ फिर बनेगा? NaCN बनेगा या HCN? नहीं, ये कुछ भी नहीं बनेगा भाई। ये आपका जो NaCN है ना, ये तो यूज हो जाएगा या तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करने में, या ऐसी रहेगा बस। ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। NaCN तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बेटा। ये तो सिर्फ इस रिएक्शन को फास्ट करवाने में। देखिए मेरी बात सुने, एक मिनट में आपको एक चीज बताता हूं। मुझे ये बताएं, HCN जो है ना बेटा, HCN इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं था, इसके ऊपर अटैक कार्बोनाइल डायरेक्ट नहीं कर सकता था। तो क्या हुआ कि सेकंड स्टेप में आप देखें एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बना है। मैं इसको क्यों स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कह रहा हूं बेटा, ये मुझे बताओ पहले साथ। सेकंड स्टेप में ये जो मेरे पास एक इंटरमीडिएट बना हुआ है, ये क्यों स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि उसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। अब ये कंप्लीट नेगेटिव चार्ज बेटा H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करने का रीजन बनेगा। लेकिन कार्बोनाइल डायरेक्ट HCN के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। तो बेसिकली मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाने का रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन लेकर आया ये नेगेटिव चार्ज? CN लेकर आया। CN ने इसको एक्टिवेट किया और इस एक्टिवेट मॉलिक्यूल ने फिर HCN के ऊपर अटैक किया और बाद में CN दोबारा निकल गया। तो इस बेस पर मैं इसको कैटलिस्ट कह रहा हूं। अब आप पूछो। और हम सिर्फ CN आयन को फिर कैटलिस्ट कहेंगे? CN आयन असल में NaCN से आ रहा है, हम इस पूरे को ही बेटा कहते हैं। वैसे वो CN का पूछता है, एग्जाम में भी वो CN का ही पूछता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस CN। अच्छा सर। अच्छा बेटा, अब मैं यहां पर जो आपको कन्वर्जन बता रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लें कि CN के अंदर जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मैंने आपको मतलब बताया हुआ था कि जो बैलेंस इक्वेशन भी आपको लिखवाई है कि वाटर प्लस HCl की जगह वो H2SO4 भी यूज कर सकता है। तो बेटा ये जो नाइट्राइल का कार्बन होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? किस में कन्वर्ट होगा ये? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा याद रखें, जब इस नाइट्राइल की आप रिडक्शन करते हैं तो फिर क्या बनता है भाई? जब इस C ट्रिपल बॉन्ड N की रिडक्शन करेंगे, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, मतलब जी बेटा, इसमें जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? सर मिथाइल ग्रुप बनेगा। एमाइंस बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा रिडक्शन के लिए कौन सा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे? सुन ले, आप इसमें एथेनॉल यूज करेंगे, एथेनॉल और सोडियम, ये भी एक बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको मैंने बताया था कैसे कि एथेनॉल के अंदर जब आप सोडियम डालते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और वो हाइड्रोजन गैस यहां पर यूज होगी। तो आप बेटा इसमें ये यूज कर सकते हैं। आप इसमें बेटा LiAlH4 यूज कर सकते हैं बेटा, आप इसमें H2 यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप नाइट्राइल की रिडक्शन करेंगे तो नाइट्राइल की रिडक्शन में आपको एमाइन मिलेगा, और जब भी नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये 2 रिएक्शन क्लियर है बेटा, ताकि हम दोबारा उस पर आए। यस सर। जी बेटा, अब बेटा देख लें, ये इस क्वेश्चन पर फिर आते हैं हम जो हम कर रहे थे। सर जो ऊपर कंपाउंड बना था उसमें तो OH भी था ना? जी बेटा, सर जो ऊपर जो कंपाउंड बना था नाइट्राइल वाला, उसमें OH भी तो था, वो तो वैसे ही रहेगा ना? एक मिनट फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। किधर बेटा इसकी बात कर रहे हो, मैकेनिज्म की? जी सर, जो आखिर में कंपाउंड बने हैं। OH तो बेटा ऐसे ही रहेगा बिल्कुल, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी ठीक है। अच्छा बेटा, बेटा रिएक्शन 5 में अब आपको समझ आ गया कि ये NaCN और H जो है ना, बेसिकली उसने HCN के रिएक्टेंट्स लिए हुए कि HCN बनता कैसे है कि जब NaCN और H रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? HCN बनेगा, और HCN बेटा फिर जाकर इसके अंदर ऐड हो रहा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसको। अच्छा, मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम क्यों दे रहा हूं भाई? क्यों नाम दे रहा हूं जी इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेप के अंदर देखा करें कि क्या चीज ऐड हो रही है बेटा। क्या ऐड हो रही है फर्स्ट स्टेप में? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अच्छा बेटा, अब यहां पर इसने सारी वही बातें की हैं जो मैंने भी आपको बताई हैं, आप इसको बाद में देख सकते हैं। हाँ, ये बेटा मैकेनिज्म भी उसने देखे बताया है।
और मैंने यहाँ पर बेटा आपको एक चीज बतानी है बेटा, हाँ ये क्वेश्चन मैंने आपको बताना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए पहले इसको यहां देख लेते हैं। देखिए बेटा 4 मार्क्स का मैकेनिज्म है, हालांकि मैंने मैकेनिज्म अभी किया है और आप लोगों को बेटा आप लोग याद भी कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि एग्जाम में जाके कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। पहली चीज, आपको जब भी मैकेनिज्म करना है स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है। लोन पेयर, तो पहला काम पहले आप लोन पेयर ड्रॉ कर दिया करें, आगे मत पढ़ा करें, पहले लोन पेयर ड्रॉ करें। करली एरो, अच्छा लोन पेयर के बाद पार्शियल चार्जेस, ऑक्सीजन स्लाइटली पॉजिटिव, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव। अब बेटा आपने करली एरोस ड्रॉ करने हैं, लोन पेयर से एरो स्टार्ट करना है बेटा, लोन पेयर से ऐसे ये, और बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि CH3, इसकी अरेंजमेंट आप खराब कर सकते हैं, वो मसला नहीं है बेटा, ठीक है। अरेंजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग जितना मर्जी रख लें। O नेगेटिव हैविंग लोन पेयर CnNH। अब बेटा HCN आपने खुद लिखना है, ये बात ध्यान में रखें, HCN आप खुद लिखेंगे, वो लिख कर नहीं देगा आपको, ऐसे HCN लिखेंगे ऐसे। और बेटा यहां पर भी देखें, आपको CN फिर खुद लिखना है, यहां पर ये चीजें आपने खुद ऐड करनी है बेटा, ऐसे होगा, ठीक है। अब बेटा यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो सुन ले गौर से, फिर हम इस पे आते हैं जी। ये जो सेकंड पार्ट है ना, इस पर कह रहे सजेस्ट व्हाई, पहले बल्कि ये कर लेते हैं जी। ड्रॉ 2 स्टीरियो आइसोमर, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 5 एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमर। रिएक्शन 5 कौन सा है जी बेटा? इसका कोई स्टीरियो आइसोमर बनता है रिएक्शन 5 का, बताएं जरा। ऑप्टिकल नहीं देखें, कायरल है ना बीच में। हाँ जहरी बात, देखें इस की तरफ तो आप जा नहीं सकते, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है नहीं, तो ऑप्टिकल ही होगा ना बेटा। दिस इज द कायरल कार्बन ना, ये कायरल कार्बन है क्या नहीं? यस सर, कायरल है। तो अब बेटा मैं आपको बताता हूं कि ये ऑप्टिकल आइसोमर असल में बनते क्यों हैं, ये जरा गौर से देखिएगा भी बेटा। ऑप्टिकल आइसोमर क्यों बनते हैं? देखें, जब भी आप मैकेनिज्म करते हैं ना ऐसे, ये है कार्बोनाइल, ये बेटा सपोज लगा हुआ है CH2CH3, और ये बेटा H लगा हुआ है बेटा। CN ने अटैक करना है इसके ऊपर, CN ही करता है ना बेटा अटैक। यस सर। बेटा CN कहां से अटैक करेगा? CN बेटा ऊपर से अटैक कर सकता है या नहीं, यहां से बताइएगा। नहीं सर, क्योंकि ऑक्सीजन के नहीं भाई, दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, 120 एंगल है। वो मसला उस वक्त आता है जब 109.4 एंगल होता है बेटा। सर ये तो ये यहाँ से बेटा याद रखें, ये 120 एंगल है, यहां अच्छी खासी स्पेस है, 120 एंगल है बेटा। देख लो आप, चलो मैं आपको हिंट देता हूं। जब आप SN1 मैकेनिज्म कर रहे थे तो उसमें टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाते थे या नहीं बनाते थे बेटा? बनाते थे सर। तो उसमें एंगल क्या होता था? टर्शियरी कार्बोकैटायन में 120। तो फिर आप कहते थे कि अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो यहां तो ऑलरेडी 120 है, तो क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है यहां से या नहीं? कर सकता है सर। कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि न्यूक्लियोफाइल इस प्लेनर मॉलिक्यूल के ऊपर से अटैक कर ले, और बेटा ये बना दे, क्या बना दे, देखें इधर आपको ये बनाकर दे देगा CH2 CH3 CH। अच्छा ये इधर जाएगा ना जब, ये बात गौर से सुननी है बेटा, ये बात बड़े गौर से सुननी है। वो जो है सर वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। वेट अ मिनट, मैं जरा इसको बेटा सेट करके लिख लूं, वेट। वेट बेटा 1 मिनट सिर्फ, इसको जरा बेटा। CN ऊपर से अटैक कर रहा है, तो ये आ गया जी CN, ये जी H, और ये जी O नेगेटिव। ये बात ठीक है? जरा पहले इसको देखिए, मुझे बताइए। ठीक है बेटा, इस बात से किसी को मसला है?
मैंने CN का ऊपर से अटैक करवाया, कोई मसला नहीं है ना भाई? नहीं बोले सर। तो अब मैं No, ऐसे sir. करता हूँ बेटा, अब मैं ऐसे करता हूँ, जरा गौर से देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बहुत गौर से समझिएगा। अगर मैं CN का अटैक, बेटा देखिए टेस्ट ट्यूब के अंदर तो उसके पास पॉसिबिलिटी है कि चाहे इसके ऊपर अटैक करे, यहां से भी अटैक कर सकता है या नहीं, इक्वल प्रोबेबिलिटी है या नहीं है? जी भाई, जी सर है। ठीक है, तो CN नीचे आ गया बेटा, ठीक है, CN आएगा नीचे, ये H आएगा ऊपर, और ऑक्सीजन इधर आ गया। अब सर बेटा वैसे मेरी बात सुने। जी बेटा, हम ऐसे नहीं कर सकते ये CN जो है एक मिनट, उसको नीचे बना देते हैं और उससे कर लेते हैं। एक मिनट। अब बेटा इस तरह करें कि ये जो 2 मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किए हैं, मेरे कंफ्यूजन है इसमें। एक मिनट बेटा, अभी आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, पहले ये मुझे बात पूरी कर लेने दें। अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या, एक मिनट क्यों नहीं हो रहा भाई, अगर आप बेटा इन 2 मॉलिक्यूल्स को भी देखें, इनको, इसको और इसको, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे? Yes, sir. मिरर इमेज बन रहे हैं। कैसे, क्यों बन रहे हैं? सुने, जब भी आपका कोई प्लेनर मॉलिक्यूल होता है तो उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास पॉसिबिलिटी होती है कि वो फ्रंट से अटैक करे, मतलब ऊपर से अटैक कर ले, उस प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, उस प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है बेटा। तो अगर 50-50% चांस है ना, 50% चांस है कि ये प्लेन के ऊपर से अटैक करे, 50% चांस है कि ये प्लेन के नीचे से अटैक करे, तो आपके पास जो 2 प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं फिर? ऑप्टिकल आइसोमर। ये देखिए इनके पास इक्वल यहां पर 2 आइसोमर्स जो बन रहे हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। अगर आप इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखें तो ये बेटा नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। बेटा एक मिनट में आपका क्वेश्चन सुनता हूं, सिर्फ पहले ये क्वेश्चन देख ली। सजेस्ट व्हाई अ मिक्सचर ऑफ 2 स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन 5। ये क्वेश्चन कौन सा है जी? ये है क्वेश्चन नंबर 10। मैं बेटा इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन पूछ सुनता हूं, जुहेब और साद। एक मिनट पहले ये हम सिर्फ देख लें। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा, मैं इसको रोटेट करवाता हूं ऐसे। हाँ बेटा, ये जी कह रहे कि आपके पास 2 मतलब मिक्सचर क्यों बनता है? मतलब बेटा उसका ये है कि जब आप CN का अटैक करवाते हैं ना कार्बोनाइल पर, तो आपके पास ये 2 डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। क्यों? वो कह रहा है कि अटैक जो होगा फ्रॉम आइदर साइड, अबव और बिलो, फ्रॉम 2 डायरेक्शन, बिकॉज कार्बोनाइल इज अ प्लेनर, ट्राइगोनल, फ्लैट, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मेरा ख्याल है कि ये सबसे आसान रीजन है। जी बेटा, अब आप पूछें क्वेश्चंस। सर मेरा क्वेश्चन है कि वो क्या वो बैक से इसलिए नहीं कर सकता अटैक क्योंकि वो जो CH क्योंकि वो क्या CH3 ग्रुप या सर जो वो सर में है कि इसको फ्रंट से बेटा प्लेन जो है ना, मेरी बात सुनो, बैक से नहीं होगा, प्लेन के या तो ऊपर से अटैक होगा या नीचे से होगा, बस 2 ही पॉसिबिलिटीज होती है। अच्छा सर, लेकिन जब वो ऊपर से अटैक करेगा साइड पर तो देखो एटम होंगे ना। मेरी बात सुनो, प्लेनर के जरा ज्योमेट्री जेन में लेकर आओ कि ये आपके पास एक प्लेनर मॉलिक्यूल है बेटा, ऐसे, ये इसके अंदर मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो जो अटैक के चांसेस है ना बेटा, स्पेस तो यहां पर है ना, या ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा। यहां तो यहां से तो अटैक करना कोई उसकी वो नहीं बनती बेटा, तुक नहीं बनती कि इसके दरमियान से आएगा। तो इस कार्बन तक अप्रोच करना है। इस कार्बन तक अप्रोच करने के लिए बेस्ट यही है कि या ऊपर से आया जाएगा यहां से, या बेटा यहां से आएगा। यहां देखें खुली स्पेस है ना, स्पेस तो सारी इधर है यहां पर, तो अटैक इस कार्बन के ऊपर करना है। तो 2 साइड से ही पॉसिबिलिटी बनती है, ऊपर से या नीचे से। अच्छा, लेकिन सर जब वो ऊपर और नीचे से आएगा तब वो स्लाइटली नेगेटिव जो ओ है, ये ओ जो है वो स्लाइटली नेगेटिव है, तो वो उसको कहीं रिपेल नहीं करेगा क्या? बेटा रिपल्जन उस वक्त होती कि अगर सामने से आ रहा होता, ठीक है, वो तो कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन तो इस साइड पर है, तो रिपल्जन क्यों होगी भाई? यहां से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ऑक्सीजन इस साइड पर है,
यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ऑक्सीजन इधर है, तो रिपल्जन के चांसेस क्यों है भाई? अच्छा, रिपल्जन तब होती है अगर वो सीधा उस साइड पे आ रहा हो वहां से ज्यादातर। आता ही नहीं है ना, इसलिए तो वहां से अटैक ही नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छा, सामने न्यूक्लियोफाइल है। समझ गया सर। अच्छा साद बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे साद? सर वो आप डायग्राम दिखा सकते हैं जिसमें आप दोनों साइड से अटैक्स दिखा रहे थे? ये बेटा वही डायग्राम ये है, बस आप इस डायग्राम को, ये डायग्राम ज्यादा अच्छी बनी है, इसको आप देखो कि ये बेटा कार्बोनाइल है, इसके पीछे ये कार्बन लगे हुए हैं इधर, ये बेटा कोई ग्रुप लगा हुआ है इधर, और ये आगे ऑक्सीजन लगा हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन तक अप्रोच करना है न्यूक्लियोफाइल ने, तो सर उस डायग्राम में कंफ्यूजन था। बेटा नहीं, उस डायग्राम में तो बेटा वो मैंने मतलब प्लेनर नहीं बनाई ना, ये प्लेनर डायग्राम है, इसमें आप पूछ लो जो कंफ्यूजन है। सर वो उसमें आपने साइड पे, सर वो मैं पूछना एक चाहता मिनट, कि मैं ओपन करता हूँ, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, वेट। ये लो बेटा, किधर है, वेट अ मिनट, ये बेटा। सर जरा सा, सर वो मैं असल में ये पूछना चाह रहा था कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है बेटा? मैंने स्क्रीन पे ओपन किया वो डायग्राम। सर नजर आ गई है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब नीचे से अटैक करेगा तो इसके ऑपोजिट साइड पे एल्काइल ग्रुप है, जो रिजल्ट में बना है, इसके ऑपोजिट साइड पे हाइड्रोजन आ रहा है, तो फिर बेटा आपकी आवाज कट रही है, फिर पूछो एक दफा, आपकी आवाज कट रही थी। सर दूसरे डायग्राम में ये नीचे से अटैक कर रहा है ना न्यूक्लियोफाइल, जी बेटा। और इसके ऊपर एल्काइल ग्रुप है, जी बेटा। और इसी का जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके नीचे वो CN लगा हुआ है जिसने नीचे से अटैक किया था, लेकिन ऊपर हाइड्रोजन लगा एल्काइल ग्रुप के बजाय। जी बेटा। ये बात मुझे कंफ्यूज करिए कि इन देखो ये असल में मैंने प्लेनर में नहीं बनाई, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक मिनट, यहाँ देख लें, एक मिनट। असल में आपने जो उसको आंसर देना है बेटा, वो तो आंसर तो आपने देना है सिर्फ ये कि प्लेनर मॉलिक्यूल है तो दोनों साइड से अटैक हो सकता है। अब आप जो बात कर रहे हो ना, अगर यहां से CN आता है तो आपके पास ये बनेगा भाई, ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो गए, ठीक है। और अगर CN बेटा यहां से आता है तो फिर आपके पास ये होगा भाई, देखना जरा, जी बेटा आप पूछिएगा जरा। ये इस तरह का, ये बेटा इस तरह का बनेगा, ठीक है। मैं ये पूछा था बस कि एल्काइल और हाइड्रोजन जो लगे हैं एक सिंगल कार्बन के साथ, उनकी लोकेशन भी आगे पीछे हो सकती है? नहीं, उनकी लोकेशन आप आगे पीछे बिल्कुल नहीं करोगे भाई, अगर मैकेनिज्म जब कर रहे हो और जब 3D में वो आपसे बनवा रहे हैं। अच्छा बेटा, अब जल्दी से हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और ये क्वेश्चन बेटा मुझे ये बताएं, ये क्वेश्चन समझ आया कि व्हाई अ मिक्सचर ऑफ टू स्टीरियोआइसोमर, तो आप क्या बताएंगे कि प्लेनर मॉलिक्यूल है तो CN बेटा उसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इसलिए आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। ये बेटा क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं क्लास में, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। एक जो मैंने बेटा आपको क्वेश्चन और करवाना था भी कर चुके हैं हम, हाँ ये वाला क्वेश्चन बेटा करना है। बेटा ये जो क्वेश्चन है इसको जरा रीड करें। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं जी कि गिव द रिएजेंट एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस कंपाउंड इनटू मिक्सचर ऑफ एल्कीन। बेटा मुझे ये बताएं कि हेलोजेनो एल्केन से एल्कीन कैसे बनाते हैं जी? हेलोजेनो एल्केन से एल्कीन कैसे बनेगा? एलिमिनेशन सर एथेनॉलिक KOH से रिएक्ट करके। वेल डन, एथेनॉलिक KOH से रिएक्शन करेंगे। तो बेटा कुछ याद है कहां कहां से क्या चीजें रिमूव करते थे या नहीं याद? सर अल्फा हेलोजन कार्बन रिमूव करेंगे और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन। ना बेटा, क्या कह रहे हो? सर अल्फा कार्बन से एथेनॉलिक KOH होता है, यूज होता है। से हाइड्रोजन। जी बेटा, ये मैं आपको इस तरह करता हूँ, ये बेटा उस पे लेके जाता हूँ वन नोट पे, एक मिनट इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये हेलोजन एल्केन है ना, तो इसको एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए एथेनॉलिक KOH होता है ना इस्तेमाल। जी बेटा मैं बता देता हूँ, एक मिनट।
और सर वो हीट अंडर रिफ्लक्स होता है क्या? जी बेटा। ये बेटा देखिएगा इधर इस रिएक्शन को, मैं अगर इसको ओपन करके लिखूं ना बेटा, ये ऐसे है CH3 CH2 CH2 CH Br इंटू CH3। बेटा आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमने हेलोजनो एल्केन से एल्कीन बनाना होता है तो आप अल्कोहलिक अल्कली लेते हैं। अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से बेटा H निकालेंगे। बेटा एक पॉसिबिलिटी तो है कि आप यहां से निकालेंगे ऐसे करके, तो आपके पास जो एल्कीन बनेगा ना वैसे बनेगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बेटा 1 2 हाँ ऐसे बेटा, और साथ में क्या बनेगा NaBr और वाटर बनेगा। ठीक है, NaBr बनेगा, ये NaBr से और वाटर बनेगा। साइड प्रोडक्ट की अभी हमें जरूरत नहीं है। दूसरी बेटा पॉसिबिलिटी ये है कि आप दूसरा बीटा कार्बन भी तो है ना बेटा, जहां पर मोर देन 1 बीटा कार्बन हो तो वहां पर प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा बनते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH इंटू CH3। एक बन रहा है बेटा पेंटवानीन और एक बन रहा है पेंटुइन। कितनी पॉसिबिलिटीज है बेटा आपकी प्रोडक्ट की, बताइएगा। 2 नहीं, 2 नहीं है भाई, 3 है। यही तो यहां पर मसला खड़ा हो जाता है। देखने में लग रही है 2 है लेकिन असल में 3 है। सर वो अल्कोहल भी बनेगा मेरे ख्याल से। ना ना, अल्कोहल क्यों बनेगा भाई? तो सिस ट्रांस होगा। वेल डन बेटा। देखिए सिस ट्रांस होगा। एक तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास पेंट 1 इन बन गया। वो कह रहा है ड्रॉ द स्केलेटल फार्मूला, ये ले 1 2 3 4 5। इसका तो सिस ट्रांस नहीं बन सकता। लेकिन बेटा जो पेंट 2 इन है उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन बन सकते हैं, सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है। बताइएगा बन सकता है या नहीं बन सकता बेटा? यस सर, जी बन सर। सकता है। तो हम पहले चले उसका आसानी के लिए हम पहले उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला में बेटा सिस ट्रांस बनाते हैं, उसके बाद हम स्केलेटल बना लेंगे। बेटा ये जी आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, अगर दोनों H को नीचे ले जाएं और बेटा CH3 को ऐसे ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा जी, सिस। ये सिस है ऐसे करके। बेटा इसका अगर स्केलेटल फार्मूला बनाना है आपने, बेटा देखिए कैसे बनाएंगे जी आप लोग। वैसे सर जी बेटा। ऐसे इसके साइड प्रोडक्ट NaBr और H2 होंगे ना? क्या बेटा? इसके साइड प्रोडक्ट जो होंगे वो NaBr और H2O होंगे। बिल्कुल बेटा, इसके साइड प्रोडक्ट जो हैं वो NaBr और H2 होंगे, बिल्कुल। ओके। अब बेटा इसका आपने वो बनाना है जी स्केलेटल फार्मूला, जरा इसका चेक कीजिएगा। सिस का बना रहा हूं, यहां से स्टार्ट करें जी। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, ये बेटा ये ऊपर ले जाए यहां से ऐसे, यहां से बेटा ऊपर ले जाएं ऐसे, ये आप CH2 तक पहुंचे और फिर बेटा आप इसको CH2 से ऐसे कर दें या ऐसे कर दें, आपकी मर्जी है। ये देखिए बेटा दिस इज CH3, ये CH2, ये बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दिस इज CH3। ये क्या है जी, सिस है। ये सिस होगा ना भाई? यस सर, ये सिस होगा और जो ट्रांस होगा उसमें आप बनाना है, ट्रांस बनाना है। एक H को ऊपर कर दें, एक H को नीचे कर दें, ये CH2 CH3 ऐसे ही रहने दें। और इसका बेटा भाई आपने वो करना है जिसका स्केलेटल बनाना है, तो यहां से बेटा स्टार्ट कीजिएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये बेटा इसको नीचे ले जाएं, ये आ गया। और इसको 2 स्टेप ऊपर लेके जाना है। ये एक स्टेप एक कार्बन हो गया, ये दूसरा स्टेप दूसरा कार्बन। तो दिस इज CH3 CH2 CH CH3। ठीक है भाई? सर जी बेटा। सर लेट्स से कि इधर टर्शरी हेलोजन एल्केन है तो फिर इसके 3 नहीं बनेंगे? अगर बेटा क्या होता है टर्शरी हेलोजनो एल्केन होता ना, तो बेटा फिर उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, फिर आपके पास बेटा कम बनने थे, मैं आपको बताता हूँ रीजन। अच्छा, इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को बेटा फॉलो करते हुए टर्शरी बनाए। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। चले 5 कार्बन है ना अगर आपके पास, और आपने टर्शरी बनाना है। अगर तो बेटा 4 कार्बन होते हैं ना, मेरा ख्याल है कि बेटा आपके पास 2 बनेंगे। इसमें चेक कर लेते हैं।
बेटा एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप इस अल्फा कार्बन से Br निकालें और इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो ऐसे आएगा जी CH2। बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप बेटा इस अल्फा कार्बन से हेलोजन और इस बीटा कार्बन से बेटा हाइड्रोजन निकालें, तो यही चीज बनेगी। आप चेक कर लीजिएगा, देखिए जरा। और बेटा तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, ये एक ही पॉसिबिलिटी है भाई, ये एक ही प्रोडक्ट है। अगर समझना है ना कि ये कैसे एक प्रोडक्ट है, तो बेटा आप इसको नाम देकर देख लिया करें। नाम दे लेते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन है भाई विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम है? 2 मिथाइल ब्यूटवानीन, कार्बन 1 2 3 4। 2 मिथाइल ब्यूटवानीन। बेटा नीचे वाले का क्या नाम है? सर सेम ही है। सेम है। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि आप इस बीटा कार्बन से अगर निकालें, तो फिर आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3। बेटा ये देखें, ये है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, वो 1 इन था, ये 2 इन है। ठीक है बेटा? यस सर, सही है। बेटा क्या करते हैं, बाकी प्रैक्टिस बेटा आप खुद कर लेंगे, क्लास खत्म कर दें अभी आज की। सर एक सवाल है। जी बेटा जी पूछें, शाबाश। सर अगर सिस ट्रांस हो और अगर वो डबल बॉन्ड में चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो, तो हमें कैसे पता चलता है कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है? ठीक है, ठीक है। अगर ऐसे हो ना बेटा, सपोज आप फिर बेटा ये देखते हो, देखो इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है? जी सर। फिर आप उनकी फैमिली की तरफ जाते हो कि आया सेम फैमिली वाले सेम साइड पर हैं, ये अल्काइल है या नहीं है बेटा? जी सर। तो अगर सेम फैमिली वाले ग्रुप्स, देखें ये मिथाइल ये इथाइल सेम साइड पर आ रहे हैं, तो दिस वुड बी सिस। और अगर मैं एक अल्काइल को ऊपर कर दूं, दूसरे अल्काइल को नीचे कर दूं, तो ये हो जाएगा ट्रांस। जी बेटा और क्वेश्चन पूछ लें पहले आप लोग, सर फिर हम अगर फर्ज करें कि सर अगर जी बेटा। ईशा में सर ये CH3 के बजाय अगर ये COOH होता, बेटा तो फिर भी आप क्या कार्बन, हाँ फिर भी बेटा आपने अगर हाँ। COOH भी होता, तो आपने कन्वर्ट से इसी बेस पर ना आपने सिस ट्रांस बनाना है। Br और H में तो कोई सिमिलरिटी है ही नहीं ना, तो यहाँ पर आप कहेंगे चलो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स आर ऑन बोथ साइड, सेम साइड पर है, इसलिए इसको सिस कह देंगे फिर। इस तरह होता है। हाँ सर, ये आपने जब मॉक भी करवा रहे थे तब भी आपने एक चीज इस तरह की कराई थी ना। जी बेटा आप पूछे, बाकी जल्दी से बेटा क्वेश्चन पूछते जाएं ताकि आप लोगों के ऑर्गेनिक के प्रॉब्लम हल होने। बेटा जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं पूछना वो अब जा सकते हैं, जिन्हें क्वेश्चन पूछना है जल्दी से 5-10 मिनट में पूछें क्वेश्चंस। सर इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जो स्केलेटल फॉर्मूला है जी बेटा वो सर बनाने में मुश्किल होता है जब उसके साथ क्या कहते हैं ब्रांचेस लगी होती हैं ना सर। मार्किंग स्कीम में देखते तो उन्होंने वो स्ट्रेट करके बनाया होता है। स्ट्रेट मैंने आपको बताया बेटा, जब एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, जिस तरह बेटा इस तरह का एक कंपाउंड आपको मैंने बताया, इसका क्या मतलब है? देखें अगर इस तरह बना हुआ है, ऐसे आप बना सकते हैं, दिस इज CH3, ये कार्बन, दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3, वो OH, ये बेसिकली ये है बेटा। मैं आपको बताता हूँ ये क्या सर है। अगर इसी को मतलब स्ट्रेट ना बनाए वो गलत हो जाएगा? नहीं गलत नहीं होगा बेटा, आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं, इसमें एंगल मैक्सिमम इसमें बन रहा है, उसमें आपका एंगल मैक्सिमम नहीं रहेगा। आप जरा चेक कीजिएगा बेटा, देखिएगा। यस सर। ये है ना 1 2 3 4 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, ये एक में बता दो, वेट 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बेटा अगर आप इस कार्बन के साथ दोनों ब्रांचेस लगाती हैं, तो जरा देखें यहाँ एंगल कितना हो गया और ऊपर कितना हो गया। ये एंगल एक ज्यादा शो कर रहे हैं, एक कम शो कर रहे हैं, इसलिए वो बेटा फिर इसको इस तरह बना देते हैं ताकि तमाम एंगल कम से कम। सर वैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैं फिर भी जो गलत एंगल वाला वो बना के आ जाऊँ, क्यों उसके बनाए मार्क्स कटेंगे? मेरा नहीं ख्याल कटेंगे बेटा, मेरा नहीं ख्याल कटेंगे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ लेकिन आप बस कोशिश किया करें, वैसे ये भी बेटा एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप कोशिश किया करें कि वो बना दिया करें जब इस तरह की आए ना सिचुएशन के एक कार्बन के साथ डिफरेंट ब्रांचेस अटैच है, तो आप फिर उसमें मैक्सिमम एंगल वाला जो स्ट्रक्चर है उसको प्रेफर किया करें। ठीक है सर। ठीक है बेटा।